हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस चैनल फिनट्रस्ट में। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो बहुत ही सुंदर दो लाइन के साथ। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। और दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना बांटते हैं वो उतना बढ़ता है। तो ऐसा ही हमारे साथ ज्ञान बांटते हैं श्री भाविक कोटेचा। उनका ईमेल आईडी, लिंक्डइन और इंस्टा अकाउंट यहाँ पे नीचे मेंशन है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है, जैसे कि आपको पता है, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी काफ़ी सारा ये न्यूज़ में भी है और ये बजट में भी हो सकता है आपके सामने आपको मिल जाए। तो दोस्तों, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है? तो दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एसबीआई बैंक है। अभी यहाँ पर जो कंट्रोलिंग स्टेक है और जो गवर्नेंस का जो मेन है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों में है। तो यहाँ पर अपॉइंट अगर सीईओ होता है या फिर कोई भी होता है, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो आपको डिसीजन आता है। तो दोस्तों, अभी ये यहाँ पर बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने वाले हैं, जो कि जितने भी यहाँ पे पीएसयू बैंक हैं उनके जो भी स्टेक्स होंगे, जैसे 51% से ज़्यादा ही स्टेक्स हैं हर बैंक में, वो सारे स्टेक उनके पास रखे जाएंगे। एक कंपनी बनेगी, सेंट्रल कंपनी, और वो सारे डिसीजन वहाँ पे से आएंगे। और जैसे कि यहाँ पर उनको नए इक्विटी शेयर इशू करने हैं या फिर उनको जो भी स्टेक सेल करने हैं, तो ये सारे डिसीजन वो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी लिया करेगा। एक यहाँ पे गौर करने की बात है कि जो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी वो ये हमेशा मेक श्योर करेगी कि गवर्नमेंट के इन बैंक्स में, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, इन सब बैंक्स में जो गवर्नमेंट का जो उसके पास जो शेयर्स है वो कभी भी 51% से नीचे ना जाए। तो जैसे कि अगर वो नए शेयर्स भी इशू करेगा मार्केट में तो उसको थोड़े से वहां पर अपने लिए भी रखने पड़ेंगे। एक और बात है, ये जो अभी जो बैंक्स हैं ये अभी कंपनीज एक्ट के अंडर में नहीं आते हैं। यहाँ पर ये आते हैं एक पार्लियामेंट में, यहाँ पर एक जो बिल पास हुआ था ये आते हैं अभी, ये कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है। और अगर इनको कंपनीज एक्ट के अंडर में आना है तो यहाँ पर पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जो कि बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट और एसबीआई एक्ट को नलीफाई करेगा, तब ये आ पाएंगे कंपनीज एक्ट के अंडर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे किसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आपको ये पता भी होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, मेन चीजें क्या होती हैं? अगर जो भी पीएसयू बैंक में देखते हैं हम, ज्यादातर यहाँ पर एनपीए की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। फिर ये होता है सीईओ ईडी जो बने वो भी सीधे गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, उनके अपॉइंट हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम चाह रहे हैं कि अगर ये बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा उससे हमको ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अभी जो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो बनेगा, उससे जो हमको जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है वो ये है कि यहाँ पर हमको अपॉइंटमेंट भी जो होगा एमडी और सीईओ का, वो उनकी तरफ से हो पाएगा, तो अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो भी मतलब प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि हमारे सामने अभी यस बैंक का आया था या फिर लक्ष्मी विलास बैंक का जो स्टोरी चल रहा था, तो ये भी नहीं है कि सीधे बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाए और सब हमारा मसला सॉल्व हो जाए। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो उसका अच्छा मैनेजमेंट है वहाँ पर। ऐसा ही नहीं है, हर प्राइवेटाइज बैंक का ऐसा कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये न्यूज़ आ जाता है, अगर आपको ये बजट में या फिर एक दो दिन में अगर ये आपको सुनने को मिल जाएगा कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये पीएसयू स्टॉक्स के जो भी हैं हमारे यहाँ पे, ये उस दिन काफ़ी ज़्यादा रैली करेंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, जब कोई भी अच्छी खबर आती है तो शेयर वो ज़रूर लोगों का उसमें इंटरेस्ट बनता है। और जैसे कि यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, लोगों का थोड़ा भरोसा बनेगा इन कंपनियों के ऊपर और इन बैंक्स के ऊपर। और वो जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, जैसे यहाँ पर एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, उनको पता होगा कि जब एसबीआई इतना बड़ा लेंडर है, उसका हर जगह पे इतना रीच है, और जब ये बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको अच्छा गवर्नेंस देखने को मिलेगा, तो ये अच्छा न्यूज़ होगा। तो ये सब देखते हुए ये भी हमें नोट करना है कि अगर इस तरह का कोई न्यूज़ आता है तो, या फिर अभी भी आप चाहें तो एसबीआई के शेयर्स या फिर इस तरह के बैंक्स के शेयर आप अभी से अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कि पीजे नायक कमेटी के ऊपर आधारित है, तो ये हो सकता है कि हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आशा है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारा फिनट्रस्ट। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।